हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हम रियल नंबर तक कैसे पहुंचेंगे। इसके पहले क्या क्या नंबर हैं उसको देखते हुए चलेंगे, किस तरीके से इन्वेंशन हुआ और कैसे हम रियल नंबर तक पहुंचे। सबसे पहला जो आपके पास नंबर है वो आपका नंबर है 1। सबसे पहले आपके पास जो नंबर आता है वो 1। सबसे पहले जिस नंबर का इन्वेंशन हुआ वो 1 हुआ। जो भी आपके काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले जिस नंबर का आपका इन्वेंशन हुआ वो नंबर क्या थे, आपके नेचुरल नंबर थे, 1 2 3, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या है आपके, ये नंबर है आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एन लेटर से। इसे आप याद रखिएगा। आपके क्वेश्चन में नेचुरल नंबर के जगह कहीं कहीं यन भी लिख कर दे सकता है, तो आप नेचुरल नंबर को यन से शो करेंगे। तो सबसे पहले जिस नंबर का इन्वेंशन हुआ वो नंबर था 1। उसके बाद हम आगे के नंबर का कैसे इन्वेंशन हुआ उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है राजू, एक स्टूडेंट है राजू और एक स्टूडेंट है राहुल। तो राहुल और राजू दो लोग हैं। तो राहुल कहता है कि मेरे पास कितने हैं, 500 रुपए हैं। और राजू क्या कहता है, राजू कहता है कि हमारे पास कितने हैं, हमारे पास एक भी रुपए नहीं है। इसके पास क्या है, इसके पास एक भी रुपए नहीं है। ठीक है, तो राजू के पास एक भी रुपए नहीं है और राजू के पास एक भी रुपए नहीं है और राहुल के पास 500 रुपए है। तो अब यह सोचा गया कि जिसके पास एक भी रुपए नहीं है, इसको हम कैसे डिनोट करें या कैसे बताएं कि इसके पास कुछ भी नहीं है। तब जो इन्वेंशन हुआ जिस नंबर का, उस नंबर का इन्वेंशन हुआ वह नंबर था आपका 0। इस कंडीशन पे आपका 0 का इन्वेंशन हुआ। तो आपका जो दूसरा चीज है, आपका 0 का इन्वेंशन हुआ और बाकी यही आपके नेचुरल नंबर आगे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 के साथ जब 0 का इन्वेंशन हुआ और इसके साथ जब नेचुरल नंबर लग गए, तो उस नंबर को हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स। याद रखिएगा कि होल नंबर्स को जो आप शो करते हैं, होल नंबर्स को आप W से शो करते हैं। ठीक है, होल नंबर्स को आप W से शो करते हैं। उसके बाद देखिएगा एक राजू, और एक बार हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है राजू और राहुल। तो राहुल ने कहा कि देखिए राहुल के पास कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं। ठीक है, राहुल के पास कितने, 500 रुपए हैं। राजू ने राहुल से पूछा, जो राहुल स्टूडेंट है इसने राजू से क्या पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो राजू ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि क्या है, 500 रुपए उधार ले चुका है। 500 रुपए उधार ले चुका है, अर्थात 500 रुपए क्या है, माइनस में है। तो जब इस प्रकार का कंडीशन हुआ कि ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, उस समय जो जिस नंबर का इन्वेंशन हुआ उसे कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, उस समय जिस नंबर का इन्वेंशन हुआ उसे आप कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो राजू के पास क्या है, -500 उधार दे चुका है और राहुल के पास 500 रुपए है, पॉजिटिव है। तो इंटीजर्स को आप कैसे शो करते हैं, इंटीजर को आप शो करते हैं, लिखते हैं 0 एंड आपके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं। राइट साइड में
आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट में जो नंबर आते हैं, लेफ्ट में नंबर रहेंगे -1 एंड, ठीक है, -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये आपका देखिए, इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको जेड प्लस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर। तो जो आपका निगेटिव इंटीजर होता है उसको जेड माइनस से शो करते हैं। तो हमने इंटीजर को पढ़ लिया। अब आपने पिज्जा देखा होगा, पिज्जा कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है। और इसको क्या करते हैं, 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको कुछ ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसी तरीके से। तो इसको आप 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड एक 6। इसको 6 पार्ट में आप डिवाइड कर देते हैं। यदि कोई स्टूडेंट इस पीजे का 2 पार्ट ले लेता है तो उसको हम कैसे शो करेंगे। कोई स्टूडेंट इस पीजे का 2 पार्ट ले लिया तो हम कैसे शो करते हैं, तो हम शो करते हैं कि 2/6, मतलब 6 हिस्से का इसने क्या किया, 2 पार्ट ले लिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। यहाँ से जिस नंबर का इन्वेंशन हुआ उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो आपका जो इन्वेंशन हुआ उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शंस नंबर का आपका इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शंस नंबर का इन्वेंशन हुआ। तो फ्रैक्शन नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे देख लेते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स आपके 1/2 एंड 2/3, ऐसे ही आपके जो भी आपके फ्रैक्शन नंबर है वो हो जाएंगे। याद रखिएगा, क्या आपका -1/3 ये आपका फ्रैक्शन नंबर होगा, -1/3 फ्रैक्शन नंबर होगा। तो -1/3 आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन कैन नेवर बी निगेटिव। फ्रैक्शन कभी भी आपका क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, जो निगेटिव है। तो यहाँ से जिस नंबर का इन्वेंशन हुआ उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो यहाँ से जिस नंबर का इन्वेंशन हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, तो यहां से जो जन्म हुआ जिसका, वो है आपका रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि जो रेशनल नंबर होता है वह लुक लाइक फ्रैक्शन, वो आपका फ्रैक्शन की तरह ही दिखता है, ठीक है। और ये आपका निगेटिव, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q
आर इंटीजर, ठीक है, पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो p बाई क्यू के रूप में रहे और q नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू क्या हो, जीरो के बराबर न हो। इसका कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे √36 है, ठीक है। तो √36 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √36 का स्क्वायर करिए तो √36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 क्रॉस 6 हो जाएगा। तो आप इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम 1 लिख ही सकते हैं। तो ये आपका क्या है? p बाई क्यू के रूप में हो गया। ये आपका क्या हो गया? आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। बस आपको याद रखना है कि q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप 343 का आप q ले लीजिए। तो इसका क्यूब लेंगे तो क्या आएगा? इसका क्यूब लेंगे तो आएगा 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7। तो इसका जो ऑर्डर पेयर्स बनेगा, इसका ऑर्डर पेयर्स क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा, 7 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 7। और इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख ही सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ये भी क्या हो जाएगा? p बाई क्यू के रूप में है और q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, q नॉट इक्वल टू जीरो। तो रेशनल नंबर क्या होता है? ये आपका फ्रैक्शन की तरीके से ही दिखता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। और p बाई क्यू के रूप में होता है, वेयर q आर p एंड q आर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो अंडर √36। एंड अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है उसको देख लेते हैं। जो आगे का नंबर है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जो आपका इरेशनल नंबर होता है इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इरेशनल नंबर cannot be written p बाई क्यू, ठीक है। कैन नॉट बी रिटन p बाई क्यू। p और q क्या होते हैं आपके? तो p और q बिलोंग्स टू z, आपके इंटीजर होते हैं। z से आपको इंटीजर याद रखना है क्योंकि z क्या होता है? आपका इंटीजर होता है। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, q जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। तो इरेशनल नंबर के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे इसी को ले लीजिए आप 343 को 343 को ले लीजिए। तो 343 का यदि आप स्क्वायर कर देंगे, यदि आपको स्क्वायर करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? ये होता है आपका 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आपका इसका 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा। तो आपका एक 7 निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? √7। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उसको आप क्या कहते हैं? इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उसको आप कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, अभी तक आपने नेचुरल नंबर को पढ़ चुका, होल नंबर क्या है इसे भी पढ़ चुका जो 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर नंबर को देख लिया, फ्रैक्शन नंबर भी आप पढ़ चुके। यही है आपका फ्रैक्शन नंबर ही है, लिख दिया गया है दोबारा। आपने रेशनल नंबर भी पढ़ा है, इरेशनल नंबर। तो ये आपने जितना भी पढ़ा ये क्या है? एक फैमिली है। समझ लेते हैं कि एक फैमिली, और हर फैमिली का क्या होता है? एक सरनेम होता है। जैसे किसी का फॉर एग्जांपल आपके कोई साइंस के टीचर है तो उनका नाम है रवि सक्सेना। तो सक्सेना क्या है? उसका सरनेम है। तो इस सभी जो नंबर होते हैं इनका सरनेम होता है। सभी क्या है? एक फैमिली है, एक फैमिली है, ठीक है। तो इन सभी का क्या है? सरनेम होता है। इन सभी का जो सरनेम है वो क्या है? तो इन सभी का जो आपका सरनेम है वो सरनेम है रियल नंबर।
रियल नंबर। ठीक है, इन सभी का सरनेम क्या है, तो याद रखिएगा इस सभी के जो सरनेम है वो रियल नंबर है। और रियल नंबर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए रियल नंबर आर दोज नंबर which can be represent, ठीक है ना, रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन। तो जो रियल नंबर होता है उसको हम किस पे शो करते हैं, तो उसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। देखिए ये आपका ये आप नंबर लाइन बना लीजिए। तो जो आपके रियल नंबर होते हैं उसमें आपके सारे नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है, तो नेचुरल नंबर आपका 1 2 से शुरू होता है। यहाँ पे आप बना लीजिए 1 2, ठीक है, 3। उसके बाद क्या है, होल नंबर। होल नंबर किससे शुरू होता है, 0 से, तो देखिए आपका 0 है। इंटीजर से, इंटीजर क्या होता है, राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर होता है एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होता है। लिख लीजिए -1 -2 एंड -3, कामा दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर लिया इंटीजर का फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर सपोज डेट आपका 3/2 है, तो 3/2 को जो आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं 1.5 होगा, ये देखिएगा यहाँ पे कहीं आपको 1.5 होगा 3/2, अर्थात यहाँ पे 3/2 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका -इन्फिनिटी और यहाँ पे है आपका +इन्फिनिटी। तो इस तरीके से क्या है रियल नंबर होता है। रियल नंबर में आपके सभी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एंड डियर फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में रियल नंबर्स के अगले पार्ट को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।